अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर AZ103 सर्टिफिकेशन का लेक्चर 4, जो कि है मैनेज एज्योर सब्सक्रिप्शन। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एज्योर पोर्टल एंड सर्विसेज, एज्योर सब्सक्रिप्शन, एज्योर फ्री ट्रायल एंड आखिर में इसकी लैब। इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल इसे है मैनेज एज्योर सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्सेज की वेटेज है कोर्स में 15 से 20%। इसमें आपके 4 मॉड्यूल हैं, मेन सब मॉड्यूल। इसमें है पहला मैनेज एज्योर सब्सक्रिप्शन, जिसमें कवर होगा असाइन एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस, कॉन्फ़िगर कॉस्ट सेंटर कोटास एंड टैगिंग, कॉन्फ़िगर एज्योर सब्सक्रिप्शन पॉलिसीज एट एज्योर सब्सक्रिप्शन लेवल। जिसमें हम परमिशन देखेंगे, कौन कौन सी टाइप की परमिशंस हैं, कॉस्ट कैसे कॉन्फ़िगर करी जा सकती है, कैसे कॉस्ट मॉनिटर करी जा सकती है, कैसे टैगिंग लगा सकते हैं और कैसे कोटास और पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर होगा मैनेज RBAC रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसमें कवर होगा क्रिएट अ कस्टम रोल, कॉन्फ़िगर एक्सेस टू एज्योर रिसोर्सेज बाय असाइनिंग रोल, कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट एक्सेस टू एज्योर ट्रबल शूट, RBAC implement RBAC पॉलिसीज़, असाइन RBAC रोल। इसमें कंप्लीट RBAC हम देखेंगे कि RBAC रोल कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे कस्टम RBAC रोल क्रिएट करा जा सकता है, कैसे उसमें पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये डिटेल में देखेंगे। फिर है मैनेज रिसोर्स ग्रुप, उसमें कवर होगा यूज़ एज्योर पॉलिसीज़ फॉर रिसोर्स ग्रुप, कॉन्फ़िगर रिसोर्स लॉग, कॉन्फ़िगर रिसोर्स पॉलिसीज़, identify auditing requirement, implement and set tagging on resource groups, move resources across resource group, remove resource group। इसमें ज़्यादातर कवर होंगी चीज़ें रिसोर्स से रिलेटेड, कैसे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, पॉलिसीज़ रिसोर्सेज पे कैसे कॉन्फ़िगर हो सकती हैं, रिसोर्सेज को कैसे एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में मूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर होंगी। फिर है एनालाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंजम्पशन, इसमें कवर होगा कॉन्फ़िगर डायग्नोस्टिक सेटिंग्स ऑन रिसोर्सेज, क्रिएट बेसलाइन फॉर रिसोर्सेज, क्रिएट एंड रेस्ट अलर्ट्स, एनालाइज अलर्ट्स अक्रॉस सब्सक्रिप्शन, एनालाइज अलर्ट अक्रॉस सब्सक्रिप्शंस, metrics across subscriptions, create action groups, monitor for unused resources, monitor spend, report on spend, utilize log search query function, view alert in log analytics। तो इसमें ज़्यादातर कवर होगा मॉनिटरिंग से रिलेटेड, कैसे अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप की अलर्ट्स हो सकती हैं, आपकी मैट्रिक्स कैसे कॉन्फ़िगर होगा, लॉग्स कैसे कॉन्फ़िगर होंगी, इसमें रिपोर्टिंग कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस टॉपिक में कवर होंगी। फिर हमारा ये स्टार्ट होता है कोर्स एज्योर सब्सक्रिप्शन से। एन एज्योर सब्सक्रिप्शन इज़ अ लॉजिकल यूनिट ऑफ एज्योर सर्विसेज दैट इज़ लिंक्ड एन एज्योर अकाउंट। एज्योर सब्सक्रिप्शन आप जो है आपका लिंक होता है एज्योर अकाउंट के ऊपर। आप एज्योर अकाउंट के ऊपर सब्सक्रिप्शन इनेबल करते हैं, असाइन करते हैं उस अकाउंट को, ताकि आप सर्विसेज यूज़ कर सकें। Subscription are agreement with Microsoft for accessing the Azure resources based on predefined usage category। सब्सक्रिप्शन आपका सिंपल माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीमेंट है कि आप कैसे पे करेंगे, किस मॉडल की बेसिस पे पे करेंगे। जैसे मल्टीपल है, CSP है, क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, या आपका पे एज यू गो मॉडल है, या आपका डेवलपमेंट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, या आप फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो वाली सब्सक्रिप्शन आप इनेबल करेंगे। ये बेसिकली एग्रीमेंट है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। सब्सक्रिप्शन हेल्प्स यूज़र टू ऑर्गेनाइज द एक्सेस टू एज्योर सर्विस बेस्ड ऑन यूजेज कैटेगरी। सब्सक्रिप्शन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी
कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी रिसोर्सेज सेग्रीगेट कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास डेवलपमेंट की कुछ रिसोर्सेज हैं जो बिल्कुल ही अलग कॉस्ट मॉनिटरिंग होती है, कॉस्ट उसकी अलग चार्ज होती है, तो आप उसको सेपरेट सब्सक्रिप्शन में रख सकते हैं। कॉज अगेन डेवलपमेंट की कॉस्ट सेपरेट है, सेपरेट मॉडल है उसका, उसकी चार्जेस अलग हैं। उसकी ऑब्वियसली लेस प्रायोरिटी होती है तो लेस क्रिटिकल है, तो उसकी कॉस्ट हमेशा कम होगी। इस तरह अगर आपका प्रोडक्शन वर्कलोड है तो आप उसको सेपरेट सब्सक्रिप्शन रखेंगे। अगर आपका कोई ट्रायल यूज़ कर रहे हैं तो उस अगेन सेपरेट सब्सक्रिप्शन होगी। इस तरह मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होती हैं। अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहले होता है मैनेजमेंट ग्रुप, जो आप कह सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी आपकी। सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी आती है आपकी, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन होती हैं। तो एक पॉइंट क्लियर रखिएगा कि एक अकाउंट में मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरी हो सकती हैं और एक एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकती हैं। एक एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकती हैं, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल डायरेक्टरीज नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपको जो है एक्टिव डायरेक्टरी होनी चाहिए आपकी, जहाँ पर आप परमिशंस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप की परमिशंस होती हैं। तो सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी होगी, फिर उसके बाद आपकी सब्सक्रिप्शन आएगी, उसके अंदर आप फिर रिसोर्सेज बनाएंगे, ये रिसोर्स ग्रुप आएगा आपका। रिसोर्स ग्रुप के अंदर सर्विसेज आएंगी, आपकी तमाम रिसोर्सेज आएंगी या सर्विसेज आएंगी। ये पूरी एक हिरार्की होती है। इसको जब एज एंड व्हेन हम आगे मूव करेंगे तो आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें कि कौन सी सर्विस किसके अंडर आती है। तो यहाँ बस क्लियर रखिए, सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी है आपकी, फिर उसके अंदर सब्सक्रिप्शन है, फिर उसके अंदर रिसोर्स ग्रुप, देन आखिर में रिसोर्सेज हैं। फिर है एज्योर फ्री ट्रायल। एज्योर फ्री ट्रायल अगर आपका है, जो सबसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आप जो है एज्योर के ऊपर अपना फ्री ट्रायल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें जो आपका $200 जो आपको क्रेडिट दे देता है 30 डेज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें आप कोई भी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। आपका लॉक हुआ हुआ होता है $200 पे, उससे एक्सीड नहीं करने देता वो ऑटोमेटिकली। अगर आप एक्सीड करते हैं तो वो आपकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जाती हैं आपको एरर के साथ। तो $200 का माइक्रोसॉफ्ट 30 डेज़ का क्रेडिट देता है, आप जो सर्विस चाहें यूज़ करें, ये मोर देन इनफ होता है आपका तमाम लैब्स करने के लिए। कुछ सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट 12 महीने तक आपको फ्री देता है, वो अभी हम देखते हैं, कंसोल पे अभी चेक करेंगे। और बाकी माइक्रोसॉफ्ट 20+ सर्विसेज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट हमेशा के लिए फ्री है। जैसे अगर हम पोर्टल पे देखते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट बना सकते हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं जो आपको $200 क्रेडिट देगा। और यहाँ ये सर्विसेज हैं जो आपकी 12 महीने तक फ्री होती हैं, जिसमें आपकी VM है, इट कुड बी विंडोज़ और लिनक्स, जो 750 आवर्स यानी 1 मंथ तक अप्रॉक्स आप चला सकते हैं इस वर्चुअल मशीन को। आप मैनेज डिस्क रन कर सकते हैं, 64 GB की 2 आपको प्रीमियम डिस्क है, ये P सीरीज़ है तो प्रीमियम है, ये प्रीमियम SSD। आप ब्लॉब स्टोरेज में 5 GB कर सकते हैं, ब्लॉब स्टोरेज जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम। ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, फिर आप फाइल स्टोरेज के ऊपर आप 5 GB तक बना सकते हैं। इस तरह SQL डेटाबेस का 250 GB तक का डाटा रख सकते हैं। फिर कॉस्मो DB आपकी मैनेज एज्योर की मैनेज डेटाबेस है, नॉन रैशनल नो SQL डेटाबेस है, तो ये 5 GB तक आप रख सकते हैं। इसी तरह पे बैंडविड्थ आप ट्रांसफ़र, अगर आपको नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करी हुई है, अगर डाटा इन और आउट हो रहा है, 15 GB तक का डाटा इसमें सपोर्ट करता है फ्री टियर में। फिर ये कुछ सर्विसेज हैं जो ऑलवेज फ्री हैं, जिसमें ऐप सर्विस है, फंक्शंस है, इवेंट ग्रिड, ये कुछ सर्विसेज हैं। बाकी अगर आप फर्दर और देखेंगे तो और ये कंप्लीट लिस्ट है जो फ्री है। एडवाइज़र आपका हमेशा फ्री है, सिक्योरिटी सेंटर परमानेंटली फ्री है आपका। इस तरह लोड बैलेंसर के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन उसमें जो VMs आप कॉन्फ़िगर करते हैं या जो बैंडविड्थ इन आउट हो रही है उसके चार्जेस होते हैं सेम। बाकी आपकी सर्विसेज के नेटवर्किंग के कोई चार्जेस नहीं है, बैंडविड्थ के चार्जेस होते हैं। इस तरह इंटरनेटवर्किंग कोई नहीं है, VPN कॉन्फ़िगर करते हैं तो VPN गेटवे के चार्जेस हैं, और फिर अगेन ये तमाम सर्विसेज हैं। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन कि हम कैसे सब्सक्रिप्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसोल का आइडिया दे दूं। ये है माइक्रोसॉफ्ट का कंसोल एज्योर का, portal.azure.com।
आप लॉगिन करेंगे, आपको ये होम पेज मिलेगा इसका। अब जब आप होम पेज पर आएंगे तो यहाँ अगर आप देखें तो ये लाइन से आपकी सारी रिसोर्सेज होती हैं लेफ़्ट साइड पर, ये तमाम रिसोर्सेज हैं। और आपका ये होम है। डैशबोर्ड पे आप आना चाहें तो डैशबोर्ड में है। डैशबोर्ड आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी नया ऐड करवा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप डैशबोर्ड को। यहाँ नया डैशबोर्ड बना सकते हैं आप इस तरह से। अगर आपको कोई रिसोर्स सर्च करनी है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे ये मैं सर्च कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, मैं सर्च कर सकता हूँ। अच्छा, लेट से आपको कोई कस्टमाइज़ आपको रिसोर्स चाहिए, आपको लेट से कोई इमेज चाहिए, सिस्को की फायरवॉल कॉन्फ़िगर करनी है, डिप्लॉय करनी है सिस्को सोर्स फायर की, तो आप मार्केट प्लेस से जाकर इमेज ले सकते हैं। अगर यहाँ आप आएंगे सारी देखेंगे ये इमेजेस अवेलेबल हैं, जिस चीज़ का चाहिए। लेट से मैं सिस्को सर्च करता हूँ तो ये सिस्को से रिलेटेड सारे इमेजेस आएंगे। तो ये तमाम सर्विसेज जो आपके पास मार्केट प्लेस में अवेलेबल हैं, ये इमेजेस आप अपने पास डिप्लॉय कर सकते हैं एज्योर पोर्टल पे। इसमें सिंपल आपको बस लाइसेंस चाहिए होगा, वो अगेन आपको परचेज करना पड़ेगा सेपरेटली। जो फ्री सर्विसेज हैं कुछ आप वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ट्रायल अवेलेबल होते हैं इसके, जो 30 डेज़ का ये जो भी ट्रायल अवेलेबल है वो ट्रायल आप यूज़ कर सकते हैं अपनी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। देन लेटर ऑन जब आप सेटिस्फाई हो जाएँ तो आप उसको कन्वर्ट करवा दीजिए अपने परचेज सब्सक्रिप्शन के ऊपर। नाउ हम जो है ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन, कि नई सब्सक्रिप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं हम। आप सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड पे मेरे यहाँ भी आ रहा है सब्सक्रिप्शन, वरना मैं यहाँ से अगर आप सर्च करना चाहें, ये आपने सर्च करा सब्सक्रिप्शन, नई सब्सक्रिप्शन आपको ऐड करनी है। जैसे मैं ट्रायल था, देखें एक्सपायर हो गया मेरा ट्रायल सब्सक्रिप्शन, इट इज़ डिसेबल्ड क्योंकि ये एक्सपायर हो गई है, मैं यूज़ कर चुका हूँ इसको। ऐड पे क्लिक करेंगे, ये आपको नेक्स्ट पोर्टल पे ले जाएगा ऐड सब्सक्रिप्शन के लिए। यहाँ यहाँ अगर आप देखें मल्टीपल टाइप की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। पे एज यू गो, डेवलपर सपोर्ट, प्रोफेशनल डायरेक्ट सपोर्ट, स्टैंडर्ड सपोर्ट, और ये एज्योर इन ओपन। किस लेवल की सब्सक्रिप्शन चाहिए आपको, हम सेलेक्ट करेंगे पे एज यू गो। इसमें CSP नहीं होता। CSP जब आप क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर वाली जो सब्सक्रिप्शन आप जब कैसे इनेबल करेंगे, आप जिस अगर अपने क्लाउड प्रोवाइडर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो और बैक एंड से आपसे क्रेडेंशियल्स लेकर, आपके टेनेंट की डिटेल्स लेकर आपके अकाउंट में ऐड करवा देते हैं। आपको अपनी सिर्फ टेनेंट आईडी शेयर करनी होती है। टेनेंट आईडी कैसे देख सकते हैं आप, अगर आप सब्सक्रिप्शन में आए, अगर यहाँ मैं दिखाऊँ आपको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ये बेसिकली अपनी एक्टिव डायरेक्टरी है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की। अगेन हम जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो इसको ज़रूर कवर करेंगे कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है और कैसे कॉन्फ़िगर होती है। ये आपकी डायरेक्टरी आईडी है, ये आईडी आप शेयर करेंगे अपने CSP के साथ, वो आपको ऐड करवा देगा इसमें। हम वापस इधर आए, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे पे एज यू गो। देखिए ये यहाँ कह रहा है यू ऑलरेडी हैव अ एज्योर फ्री अकाउंट, एड अ न्यू सब्सक्रिप्शन। हम उसी को अपग्रेड कर सकते हैं या न्यू ऐड कर सकते हैं, तो मैं न्यू ऐड कर रहा हूँ। एड अ न्यू सब्सक्रिप्शन टू योर अकाउंट विद पे एज यू गो प्राइसिंग। पेमेंट की इंफॉर्मेशन थोड़ा मैं स्किप करूँगा। यहाँ पर ये एड टेक्निकल सपोर्ट गेटिंग स्टार्टिंग ऑन एज्योर, मैं नो टेक्निकल सपोर्ट करूँगा। बिकॉज अगेन आप देख सकते हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये है डेवलपर प्लान 29 पर मंथ, स्टैंडर्ड प्लान $100 पर मंथ, ये आपका प्रोफेशनल डायरेक्ट सपोर्ट है $1000 पर मंथ। लेकिन मैं नो टेक्निकल पे करूँगा सपोर्ट, हमें नहीं चाहिए इसके लिए।
आई एग्री, साइन अप। अब अगर हम यहाँ पर आकर देखेंगे सब्सक्रिप्शन में, तो हमारा पे एज यू गो में सब्सक्रिप्शन दिख रही है। समटाइम्स ये नहीं दिख रही होती है आपके ऐड करने के बाद, तो आप यहाँ ग्लोबल सब्सक्रिप्शन में जाकर यहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है, तो आप सेलेक्ट ऑल करेंगे ताकि सारी सब्सक्रिप्शन दिखें। अगर आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ, तो ये आपको डिटेल्स बता देगा, आपकी सब्सक्रिप्शन आईडी क्या है, डायरेक्टरी आपकी कौन सी है, आपके कौन से पे एज यू गो के ऊपर आप हैं, और करेंसी क्या है, ये तमाम डिटेल बताएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन एक्टिव है। बाकी फिर फर्दर आप इसमें और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये आपकी सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी तमाम बाकी कॉन्फ़िगरेशन, आपके रिसोर्स ग्रुप बनाना और बाकी सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपकी बेस लाइन है। सबसे पहले आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए कोई भी रिसोर्स क्रिएट करने के लिए। अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं करी हुई, तो आप रिसोर्स क्रिएट नहीं कर सकते कोई भी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।